नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आज आपको मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर इल्जाम है 130 हत्याओं का। एक ऐसा शख्स जिसको सेना से निकाल दिया गया था और ये कहा गया था कि एंटी सोशल डिसऑर्डर है, कोई साइकोलॉजिकल इसको प्रॉब्लम है। और उसके बाद जब निकाला गया तो ये काम नहीं कर पाया काफी समय तक, और फ्रस्ट्रेशन इतनी इसकी बढ़ गई थी कि इसने महिलाओं की और लड़कियों की हत्या करना शुरू कर दी। आखिर क्यों, कैसे उसने पहली हत्या की? और जांच के दौरान, ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर को यह तक कहना पड़ा इस शख्स के बारे में कि इसको हत्या करने में मजे आते हैं। यानी अगर किसी को ये मार देता था तो ये अपने आप को बहुत सुपीरियर जो है वो फील करता था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता, और मैंने जिसको मारा है उसको तड़पा तड़पा के मारा। आखिर क्यों इसका मेंटल लेवल इस तरह का हो गया था? पूरी कहानी आपको बताता हूं। इस शख्स का नाम है रॉडनी अल्काला। ये दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1977 में इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे। 3 सालों तक इसने 5 से ज़्यादा हत्याएं की जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके अलावा 130 हत्याएं की, क्योंकि इसके पास से कई सारी फोटोग्राफ्स मिली। ये महिलाओं को लुभाता था, फोटोग्राफर था, तो उनको एक तरह से कहा जाए कि तमाम जो महिलाएं थी उनको ये कहता था कि आप जो है मैं फोटोग्राफी आपकी करूंगा। उनको एक तरह से रिझा कर उनके साथ डेट करता था और उनको मार देता था। 12 साल की लड़की से लेकर प्रेग्नेंट वुमेन तक को इसने मारा, और इसको सजा होने वाली थी कि इसकी 2 दिन पहले मौत हो गई। 77 साल का ये था रॉडनी अल्काला। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, नेटफ्लिक्स से लेकर डिस्कवरी तक ने इसके ऊपर बायोपिक बनाई है। और ये अमेरिका में एक तरह से कहा जाए टेरर होता था इसका। दरअसल 1971 में पैदा हुआ, उसके बाद सेना में भर्ती हुआ एज ए क्लर्क, लेकिन वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि एंटी सोशल डिसऑर्डर कहा गया, वहां के डिपार्टमेंट ने लिख कर दिया, और उसके बाद से सामाजिक बहिष्कार हुआ। और ये कहानी हमने बहुत खोजने की कोशिश की कि आखिर इसका मेंटल लेवल क्या था, क्यों ये किलर बन गया। दरअसल एक डेटिंग किलर नाम से एक शो आता था जिसमें इसने एक किरदार निभाया था एज ए फोटोग्राफर, और काफी इंस्पायर हुआ, और उसके बाद से इसने इन हत्याओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। प्रोसिक्यूटर को यह तक कहना पड़ा कि इसको बहुत आनंद आता था, और ये महिलाओं को बुरी तरह से मारता था, तड़पाता था, उसके बाद मारता था। ये इसकी मॉडस ऑपरेंडी थी। पिछले काफी सालों से जेल में बंद था, लेकिन इसकी अब फिर मौत हो गई है। 130 से ज्यादा इसके पास फोटोग्राफ्स मिली, क्योंकि इसको शौक था, ये महिलाओं को रिझाता था, फोटोग्राफी करता था, उनको ल्योर करता था, उनके साथ डेट करता था और बाद में उनकी हत्या कर देता था। अब क्यों ये महिलाओं को जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दरअसल जब इसका बहिष्कार हुआ, जब इसको मेंटल इसका डिसऑर्डर कहा गया कि इसको दिक्कत है कोई, तो सब इससे दूर होने लगे। तो ऐसे में महिलाएं भी इससे दूर हो गई। तो ऐसे में इसको अब ये एक ठसक थी कि मुझे अब जो महिलाएं हैं उनको ल्योर करना है और उनकी हत्या करनी है। एक सबक सिखाना है उनको कि मेरे से क्यों लोग दूर हो रहे हैं। इसकी ईगो इतनी हर्ट हुई, और इसके बाद इसने इन हत्याकांड को अंजाम देना शुरू कर दिया, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं। हालांकि इसको पुख्ता रूप पे अभी इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट इसके बारे में कई जगह हमने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हमें मिला नहीं। लेकिन कुछ जगहों पर यह बात जरूर लिखी गई है। अब ऐसे में इसकी अभी 2 दिन पहले मौत हो गई है, और डेटिंग किलर इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने एक सीरियल में किरदार निभाया था जो यूएस बेस्ड शो था। फोटोग्राफर था वहां पर, ये इसने रोल अदा किया था। तो किस तरह से इसकी जिंदगी रही, इस पर मैंने आपको बताया कि कैसे ये क्लर्क था, वहां से इसको एक साइकोलॉजिकल इसका असेसमेंट किया गया, और उसके बाद से ये किलर बन गया। तो जाहिर तौर पर इसकी 2 दिन पहले मौत हुई, और अब ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स जो है, जो केसेस हैं, जिन लोगों की इसने हत्या की, 5 लोगों का तो रिकॉर्ड पर पता चला है। उसमें ट्रायल जो है वो एक में इसको सजा भी हो गई थी, लेकिन कुछ में सजा नहीं हो पाई। लेकिन आज भी रहस्य बना हुआ है कि 130 फोटोग्राफ्स जो इसके पास थी, उन लड़कियों का क्या हुआ। हालांकि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला कि उन लोगों की भी हत्या हुई या नहीं हुई, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि शायद हुई हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन लोगों ने कंप्लेंट नहीं की, उनके परिवार वालों ने? यह भी एक डिबेट का मुद्दा है।
तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके जो अनछुए पहलू हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको कोशिश करूंगा सुनाने की। धन्यवाद। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।